श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण बालकांड सर्ग 62 श्लोक 15 से 28 शून्यक्षेप की स्तुति व विश्वामित्र तपस्या। सत्यम शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण की श्लोक बाय श्लोक व्याख्या की इस पवित्र श्रृंखला में। आज हम बालकांड सर्ग 62 के अंतिम श्लोक 15 से 28 की गहन व्याख्या करेंगे। यह भाग अत्यंत प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण है। चलिए आरंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को शाप दिया और शून्यक्षेप की रक्षा का दायित्व स्वयं लिया। उन्होंने यज्ञ में शून्यक्षेप को स्थान दिलवाने के लिए प्रयास किया। आज का परिचय श्लोक 15 से 28 उदास स्माइली आज के श्लोकों में हम देखेंगे। शून्यक्षेप की भाव विभोर स्तुति कैसे देवताओं को प्रसन्न करती है। यज्ञ के पूरा होने पर देवता उसे वरदान देते हैं और अंत में विश्वामित्र पुनः एक बार तीव्र तपस्या के लिए निकलते हैं। यह खंड न केवल करुणा और श्रद्धा का परिचायक है, बल्कि तपस्या और आत्मबल की महत्ता को भी उजागर करता है। तेषा तद वचन श्रुत्वा पुत्राणा मुनिपुंगवा। क्रोध संरक्तन्यनो व्याहर्तुमुपचक्रमे 15। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे 15 न्यासाध्वस्मिदं प्रोक्तं धर्मात्पि विगर्हितम् अतिक्रमयतु मद्वाक्यं दारुण रोमहर्षणं 16 श्वमांस भोजिनः सवे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णवर्षसहस्रं तु पृथिव्यां नुवत्स्यत् 17। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षांत तक इस पृथ्वी पर रहोगे। 16 से 17। कृत्वा शाप समायुक्तान पुत्रान मुनिवस्तदा शून्यक्षेपमुवाचार्तन कृत्वा रक्षा निराम्याम 18। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शून्यक्षेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा। 18 पवित्र पाशैरा बद्धो रक्त माल्यानुलेपना वैष्णवम युक्मा साध्य वाग्भिरग्निमुदाहर 19। इमे च गाथे द्वे दिव्य गायथा मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञेस्मिन् स्थितः सिद्धिं वाप्स्यसि 20। मुनिकुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। 19 से 20। शून्यक्षेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुस्माहितः त्वरया राजसिंह तम अम्बरीशमुवाचा। 21। शून्यक्षेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा। 21। राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छाभि वयम् निवर्त्यस्व राजेंद्र दीक्षा च समुदाहर 22। राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। 22। तस्य तद्वचन श्रुत्वा विश्वामित्रो महात्पाः सांत्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचा। 8। शून्यक्षेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। 8। यत्कृते पितरः पुत्रांजन्यन्ति शुभार्थिना परलोक हितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः 9। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पालौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। 9। सबद्धो वाग्भिरग्र्याभिर्भितुष्टा वैसुरो इंद्रमिंद्रानुजन चैव यथावन मुनिपुत्र कह 25। बंधे हुए मुनिपुत्र शून्यक्षेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। 25। ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्य स्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादत् शून्यक्षेपाय वासवः 26। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शून्यक्षेप को दीर्घायु प्रदान की। 26।
स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान्। फलम बहुगुणन राम सहस्राक्ष प्रसाद्यम 27। नरश्रेष्ठ श्री राम। राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। 27। विश्वामित्रोपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महात्पाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षष्टानि च 28। पुरुष प्रवर। इसके बाद महत्पस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षांतक तीव्र तपस्या की। 28। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे द्विषष्टितमः सर्गः 62। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 62। कल हम प्रारंभ करेंगे बालकांड सर्ग 63 के श्लोक 1 से 13 तक। इसमें राम और लक्ष्मण के नए प्रशिक्षण और अगली यात्रा की शुरुआत की जानकारी मिलेगी। अगर आपको यह रामायण की श्लोक बाय श्लोक व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे श्री राम कथा के अगले मंगलमय अध्याय के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।